अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी है बड़ी खबर यह है कि बहराइच के गुनहगारों का हिसाब होने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पैरों में गोली लग गई है। यह मुठभेड़ नानपाड़ा कोतवाली के बाईपास पर हुई है। आरोपी सरफराज अपने एक साथी के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। जिन आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू बताया जा रहा है। वहीं एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है। वो सिर्फ अपनी वकालत और अपनी विफलता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बहराइच हिंसा के गुनहगारों का। जी हां, अब हिसाब हो गया है। पुलिस के साथ बहराइच हिंसा के आरोपियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, वहीं 2 जो है उनको गोली लगी है, वो घायल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। ये वही 2 आरोपी सरफराज एक का नाम है जिनको गोली लगी है। वही अखिलेश यादव का भी एनकाउंटर पर बड़ा बयान सामने आया है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एनकाउंटर को लेकर बयान सामने आया। बहराइच हिंसा को लेकर बहुत बड़ी खबर आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश ने पुलिस की कार्रवाई पर इस दौरान सवाल उठाए हैं। यानी जिस तरह से बहराइच हिंसा मामले को देखते हुए आज एनकाउंटर हुआ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एनकाउंटर को लेकर बयान भी सामने आ गया है। पुलिस की कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि यूपी पुलिस को इन्होंने बिगाड़ दिया है। तो एक तरफ योगी सरकार को जमकर घेरते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं ये। तो बहराइच हिंसा को लेकर बड़ी खबर। अखिलेश ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही दूसरी तरफ योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को इन्होंने बिगाड़ दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस को इन्होंने बिगाड़ दिया है, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं ये। साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं। जिस तरह से बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी है बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से आरोपियों की, जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे, उन मुख्य आरोपियों की और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 मुख्य आरोपी, उनके पैर में गोली लगी है, घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एडीजी अमिताभ यश का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि 5 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपाड़ा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। तो बहराइच मामले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि अखिलेश यादव अब जिस तरह से इनकाउंटर हुआ उसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और अनिल पाठक जी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बहराइच हिंसा से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें आज पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ होती है, 2 आरोपियों का इनकाउंटर होता है, उनके पांव में गोली लगती है, घायल हो जाते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर, इनकाउंटर को लेकर भी सियासत पूरी तरह से हाई है। अखिलेश यादव योगी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। देखिए रिया, अभी तक बहराइच हिंसा को लेकर के सियासत चल रही थी, लेकिन जैसे ही आज दोपहर को ये इनकाउंटर हुआ जिसमें सरफराज और तालिब घायल हुए,
और इनके पैर में गोली लगी है। तो उसी के बाद जो है फिर अब इनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी तीखा हमला बोला है। वहीं सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि योगी सरकार ने पुलिस को ही बिगाड़ दिया है। लेकिन फिलहाल बहराइच हिंसा को लेकर के पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ये सरफराज और तालिब जिनके पैर में गोली लगी है, एसटीएफ ने एनकाउंटर में बिल्कुल ये काबिले तारीफ है। जिस तरह से कुछ ही घंटों में पुलिस जो है पहुंचती है, मुख्य आरोपियों के साथ ताबड़तोड़ जो है मुठभेड़ चलती है, और काफी इसमें पुलिस की सफलता की बात जरूर यहां पर पाठक जी करनी पड़ेगी। जिस तरह से उनका एनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगती है और नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन कुछ ही घंटों में हिसाब बराबर। हाँ, बेतक्रिया जिस तरह से विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है, हर जगह कानून की पूंछ पकड़ करके इनकाउंटर पर सवाल, हिंसा पर सवाल। अब जब एसटीएफ ने इन दो आरोपियों को घायल किया है, जो गोली से घायल हुए हैं, जवाबी कार्रवाई में हुए हैं। आपको बता दें कि ये वही दोनों शख्स हैं जो गोपाल मिश्रा की हत्या में नामजद हैं। इन्हीं के घर के ऊपर जो है गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, गोली मार के हत्या की गई थी गोपाल मिश्रा की, और इन्हीं के घर के सामने ही ये अब्दुल हमीद के लड़के हैं सरफराज और तालिब। ये हिंसा के साथ साथ हत्या के भी मुलजिम हैं, जिनको नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। सरफराज और तालिब को जहां पैर में गोली लगी है, इसके अलावा 3 अन्य आरोपी अभियुक्त और भी हैं, जिनको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। फिलहाल सियासत है, सियासत को क्या कहा जाए, हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्म हो जाती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सियासी पारा भले ही हाई हो, लेकिन यहां पर पुलिस की तारीफ जरूर बनती है। जिस तरह से कुछ ही घंटों में जो मुख्य आरोपी है उनको यहां पर पकड़ा गया, नेपाल भागने की फिराक में थे, और एन मौके पर पुलिस पहुंचती है, मुठभेड़ होती है और उनको पकड़ लिया जाता है। पुष्पेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। अगर बात करें जिस तरह से कुछ ही घंटों में पुलिस का पहुंचना, हिसाब बराबर करना, जो मुख्य आरोपी है, जैसा पाठक जी ने भी बताया, इन्हीं के घर की छत के ऊपर पूरे इस कांड को अंजाम दिया गया था, और उसके बाद जो दोनों मुख्य आरोपी है सरफराज और तालिम, उनकी गिरफ्तारी, कितनी बड़ी सफलता ये। देखिए बिल्कुल, और ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहले से ही जो एसटीएफ और पुलिस थी वो जांच पड़ताल कर रही थी, और ऐसा नहीं है कि ये घटना अचानक एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि पहले से ही पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और लोकेशन मिलने के बाद अब उनका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन एनकाउंटर करने के बाद जिस तरह से राजनीतिक में सियासत गरमाई हुई है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव के अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका एक बयान सामने आ गया है और वो सीधे बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी की विफलता है, और कई तरह से पहले भी इस तरह से फर्जी एनकाउंटर होते रहे, तो सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर यहां पर लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पुलिस एनकाउंटर करने जाएगी और एनकाउंटर में आरोपी पुलिस पर गोली चलाते हैं तो बदले में उनको माला नहीं पहनाई जाएगी, उन पर भी गोलियां चलाई जाएगी। तो हालांकि पहले से एसटी पर इस पूरे मामले को लेकर गंभीर थी और जांच पड़ताल की जा रही थी। तो आज जैसे ही उनकी लोकेशन पता चली, लोकेशन पर जाकर उनका एनकाउंटर किया। हालांकि उन्होंने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई की, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, और वो नेपाल भागने की फिराक में थे। जी अनिल जी, जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है वो पहले से ही मांग कर रहा था कि आरोपियों का इनकाउंटर हो, न्याय जो है, जो उनका बेटा, जो पीड़ा जो है उनका बेटा उनसे छीन लिया गया, न्याय हो इस मामले में। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए थे गोपाल मिश्रा के माता पिता भी और पत्नी भी आई थी। उनका साफ कहना है कि जान के बदले हमें। ठीक है, आपको रोक रही हूँ पाठक जी, बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव का इनकाउंटर पर बयान आया है। जी हाँ, अखिलेश यादव अब इनकाउंटर को लेकर पूरी तरह से योगी सरकार पर हमलावर है। बहराइच हिंसा को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बहराइच हिंसा को लेकर बयान आया है, इनकाउंटर को लेकर बयान आया है। इनकाउंटर को देखते हुए अखिलेश यादव साफ तौर पर योगी सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं कि यूपी पुलिस को इन्होंने बिगाड़ दिया है, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का बयान आपको सुनवाते हैं। और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं।
सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठा हो मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव ने इनकाउंटर पर अब सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक तरह से सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा ये इनकाउंटर करवाया गया है। तो पूरी तरह से अब इनकाउंटर को लेकर भी सियासी पारा हाई है। बहराइच से पूरा मामला, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा होती है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक युवक, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या हो जाती है। उसके बाद कई आरोपियों को वहां पर हिरासत में लिया जाता है। वहीं जो मुख्य आरोपी है वो नेपाल भागने की फिराक में थे। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती है और जो मुख्य आरोपी है उनको एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी, जिन्हें पुलिस एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि घायल हैं 2 आरोपी। कुल मिलाकर 5 आरोपियों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। बहराइच हिंसा के गुनहगारों का हिसाब जो है वो पूरी तरह से हो गया है। हमारे साथ अनिल पाठक जी लगातार बने हुए हैं। पाठक जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आता है, अब इनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस ने कुछ ही घंटों में जो हिसाब है वो बराबर कर लिया है, जो मुख्य आरोपी है पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अलग ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये एनकाउंटर। देखिए रिया, जिस तरह से ये हत्याभियुक्त हैं, ये फरार हो गए थे, वहां पर पुलिस बल तैनात था, इतनी हिंसा हुई, उसके बावजूद न जाने कैसे कहां फरार हो गए। इनकी कोई भनक नहीं लग रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था राम गोपाल हत्याकांड में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करना। हामिद अपने बेटों के साथ और अपने परिजनों के साथ वो न जाने कहां अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस खोज रही थी। अब तक करीब 65 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन गोपाल मिश्रा हत्याकांड के जो अभियुक्त हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर थे। आज एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो सरफराज और तालिब बिल्कुल पुलिस को बड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन यहाँ पर ऐसे अखिलेश यादव का एनकाउंटर पर सवाल उठाना अपने आप में कई सारे सवाल जो है खड़े कर रहा है विपक्ष पर भी। आपको रोक रही हूँ, अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं एक बार। फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दरिद्री ऐसी देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर करा।
बड़ी खबर, तो लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टर्स अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई है। अभी तक न्याय नहीं हुआ। इस संबंध में केजीएमयू के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं। केजीएमयू के डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रदर्शन जारी रहेगा और भूख हड़ताल रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद अमान का। अमान, आखिर क्या वजह, क्यों जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कोलकाता रेप से जुड़ा ही ये मामला? जी भैया, बता दें जिस तरह से यह कोलकाता रेप से जुड़ा जो मामला है, जिसमें न्याय न मिलने पर लगातार डॉक्टर अफसोस में नजर आ रहे हैं और डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि डॉक्टर की सुरक्षा का क्या और किस तरह से डॉक्टर अपनी इस सुरक्षा को लेके किस तरह अमान, आप मौके पर मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे जानिए आखिर क्या कुछ उनकी मांगे और प्रशासन की तरफ से क्या रिएक्शन मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बात कराएंगे। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कुछ। क्या कुछ, हाँ, इनसे जानिए मोहम्मद अमान कि आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और प्रशासन का रिएक्शन क्या मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज हमारा चौथा दिन है हंगर स्ट्राइक का। 3 दिन तक हम लोगों ने लगभग 66 घंटे से ज्यादा हम लोग हंगर स्ट्राइक पे थे। उसके बाद में मतलब हमारी जो स्थितियाँ थी वो एक्नॉलेज किया गया प्रधानमंत्री द्वारा और हेल्थ मिनिस्टर श्री नड्डा जी द्वारा। उसके बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा हमारी वाइस चांसलर मैम को बोला गया कि अब काफी ज्यादा स्थिति खराब हो रही है। हम लोगों का जो, जैसा आपको पता ही होगा कि जब तक ग्लूकोज लेवल था तो हम सोशल मीडिया पे डायरेक्ट लाइव चेक करके डाले जाते तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को पता। उसके बाद में हमारी वाइस चांसलर मैडम आई और लोगों ने बताया कि जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि जो ये लगातार हमने इंडेफिनिट स्ट्राइक कर रखा है इसको बदल कर रिले हंगर स्ट्राइक कर दिया जाए। तो उसके बाद और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उनसे हमारी मांगों के उपलक्ष्य में हमारी मीटिंग कराई जाएगी, उसके बारे में सोचा जाएगा। तब हम लोगों ने मतलब हमारी इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक थी उसको चेंज किया था और अब हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक में हमारे साथ में डॉक्टर निखिल और डॉक्टर पुलिस आज अगले 24 घंटे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो हमारे बस 2 ही मांगे हैं। पहली बात कि हमारी बहन अभिया को न्याय मिले और दूसरी बात कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक न्याय बने जो कि उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को रोक सके, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से भी पूछते हैं। तो उसी पर हम चर्चा चाहते हैं कि जैसा कि चीफ जस्टिस से 1 महीने पहले हमने वादा किया था कि वो न्याय देंगे और वो इस बिल्कुल, यानी डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है। हालांकि क्या कुछ रुख प्रशासन का रहता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।